हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक खास टाइप के सिस्टम कॉल के बारे में जो है फोर्क। तो फोर्क जो है वो एक फंक्शन है और ये मेनली यूनिक सिस्टम में यूज होता है। ये मेनली यूज होता है एक नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, और इसे यूज करके एक प्रोसेस जो है एक अपना उसका कॉपी बना सकता है। तो जो पहले का जो प्रोसेस था उसको हम लोग पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं, और जो नया प्रोसेस कॉपी जनरेट होता है उसको हम लोग चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पहले एक पेरेंट प्रोसेस था पी, एक फोर्क यूज करने के बाद मेरे पास दो प्रोसेस हो जाएगा। ये पेरेंट प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा जो पहले से था एग्जैक्ट उसी तरह। एक नया चाइल्ड प्रोसेस आ जाएगा मेरे पास, जो होगा एक कॉपी ऑफ दिस पेरेंट प्रोसेस। तो मेरे पास इस फोर्क से पहले मेरे पास एक प्रोसेस था, अभी मेरे पास दो प्रोसेस है। तो ये जो फोर्क फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये टोटल तीन टाइप के वैल्यू रिटर्न कर सकता है। एक है जीरो, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ये नेगेटिव तभी रिटर्न करता है जब क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस इज अनसक्सेसफुल, और ये जीरो रिटर्न करता है जो चाइल्ड प्रोसेस है उसमें वो जीरो रिटर्न करता है। और जो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है ये वो पेरेंट प्रोसेस को पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। और ये वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस फोर्क के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक सिंगल फोर्क है तो ये मेरा पेरेंट प्रोसेस हो गया। उसके बाद तो मेरा पेरेंट प्रोसेस पहले के जैसा ही रहेगा, एक नया चाइल्ड आ जाएगा। अगर मेरे पास दो फोर्क है, लगातार दो फोर्क, तो ये कैसे काम करेगा? पहले तो मेरे पास एक पेरेंट प्रोसेस हो गया, फिर ये पहले फोर्क की वजह से मेरे पास एक पेरेंट तो पहले के जैसा ही रहेगा और एक चाइल्ड प्रोसेस आ जाएगा। इस दूसरे फोर्क की वजह से इस पेरेंट प्रोसेस का फिर से दो पार्ट हो जाएगा। जो पेरेंट प्रोसेस है पहले की तरह ये तो हो ही जाएगा, फिर और एक दूसरा चाइल्ड आ जाएगा जो है C2, और इस C1 का भी और एक कॉपी बन जाएगा। तो C1 जो है पहले की तरह तो होगा ही, और एक दूसरा चाइल्ड प्रोसेस हो जाएगा C3। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरे पास एक पेरेंट है जो एकदम अर्ली स्टेज पे था, और तीन चाइल्ड है, तीन चाइल्ड प्रोसेस है। तो दो फोर्क की वजह से अल्टीमेटली हम लोग चार प्रोसेस मिलता है हम लोगों को, जिसमें से एक पेरेंट होता है, तीन चाइल्ड होता है। आइए अब देखते हैं कि अगर तीन फोर्क होगा तो क्या होगा। सेम तरीके से मेरे पास पहले पेरेंट था, फिर पेरेंट और उसका एक चाइल्ड बनेगा, फिर उस पेरेंट का भी सेम रहेगा और एक दूसरा चाइल्ड बनेगा, इसका भी और एक कॉपी बनेगा, तो C1 का C1 रहेगा और एक C3 बनेगा। ये हो गया पहले फोर्क के लिए, ये हो गया दूसरे फोर्क के लिए। अब तीसरे फोर्क के लिए क्या होगा? पेरेंट का पेरेंट ही रहेगा, एक नया चाइल्ड आएगा C4, इसका भी सेम तरीके से C2 का C2 रहेगा, एक्स्ट्रा एक चाइल्ड आएगा C5, इसका भी C1 का C1 रहेगा, एक्स्ट्रा एक चाइल्ड आएगा C6, इसका भी C3 का C3 रहेगा, एक्स्ट्रा एक चाइल्ड आएगा वो होगा C7। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोगों के पास अगर एक प्रोसेस था, तीन फोर्क है, तो एक पेरेंट और 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसको हम जनरलाइज करें तो नंबर ऑफ फोर्क्स, पेरेंट, चाइल्ड। तो अगर मेरे पास एक फोर्क था तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा एक पेरेंट एक चाइल्ड। टू फोर्क है तो एक पेरेंट तीन चाइल्ड। थ्री फोर्क है तो एक पेरेंट सेवन चाइल्ड। ऐसे अगर मेरे पास एन फोर्क है तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा एक पेरेंट और 2n-1 चाइल्ड। तो ये मुझे ध्यान रखना है, ये चीज़ जो है ये बहुत बार गेट में भी आ चुका है और नेट में भी आ चुका है।
इस लेक्चर के एंड में हम लोग गेट और नेट की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है फोर्क रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं कि अगर मेरे पास ये फंक्शन है मेन फोर्क प्रिंटफ हेलो, इसमें हेलो कितने बार प्रिंट होगा? तो अगर मेरे पास ये प्राइमरीली पी था तो मेरे पास अभी दो प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, पी और एक चाइल्ड, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। तो ये जो हेलो है ये दोनों बार प्रिंट होगा क्योंकि ये जो चाइल्ड है ये इसका हूबहू कॉपी है। तो मेरे पास दो बार हेलो प्रिंट होगा। सेम तरीके से अगर मेरे पास इसके जगह पे अगर और एक फोर्क आ जाता है तो मेरे पास ये जो है ये 4 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो। सेम तरीके से अगर और एक बार फोर्क आ जाएगा तो ये 8 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो, 8 टाइम्स। तो इसके बारे में एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है फिर से देख लेते हैं। तो इट इज ए सिस्टम कॉल, जैसे कि मैंने बोला था ये एक सिस्टम कॉल ही है। आपको पता ही होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिस्टम कॉल के बारे में डिस्कस किए थे। और ये 3 टाइप का जो वैल्यू रिटर्न करता है, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन इज फेल्ड, 0 रिटर्न करता है टू द चाइल्ड प्रोसेस एंड रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू टू द पेरेंट प्रोसेस। और इस पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है? प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। फॉर ईच चाइल्ड प्रोसेस न्यू मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द चाइल्ड प्रोसेस। और उसका जो वर्चुअल मेमोरी है वो सेम एज पेरेंट प्रोसेस, बट जो फिजिकल मेमोरी है वो डिफरेंट होता है। सो फिजिकल मेमोरी इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ईच चाइल्ड प्रोसेस के साथ न्यू मेमोरी एलोकेट होता है उस चाइल्ड प्रोसेस के लिए। ओके, तो अब हम लोग एक थोड़ा प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया था नेट में, नेट 2017 आई थिंक, कि जो विंडोज की कमांड है और जो यूनिक्स की कमांड है तो मैचिंग कराना था। तो क्रिएट प्रोसेस के साथ क्या मैच होगा? आपको लग सकता है कि ओपन होगा क्यों, लेकिन ये फोर्क होगा क्योंकि हम लोग अभी अभी डिस्कस किया कि फोर्क यूनिक सिस्टम में यूज ही होता है इसीलिए ताकि नया प्रोसेस क्रिएट हो सके। तो ए के साथ हो जाएगा 3। अब जो है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, ये तो इजी है, ये वेट ही होगा। तो बी के साथ हो गया 4। क्रिएट फाइल जो है वो होगा ओपन यूनिक्स में, तो सी के साथ हो गया 1। और लास्ट में क्लोज हैंडल जो है क्लोज के साथ मैच हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 2। तो इसका आंसर जो होगा ये ए है, ये वाला करेक्ट आंसर है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही था कि फोर्क जो है प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है यूनिक सिस्टम में, तो क्रिएट प्रोसेस जो है वो फोर्क के साथ मैच होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आया था 2005 की गेट में 2 नंबर के लिए आया था कि इफ फोर्क इक्वल्स टू 0 देन ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 एल्स ए इक्वल्स टू ए माइनस 5। अब फोर्क इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? इस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो 0 से मैच कर रहा है तो ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फोर्क इक्वल्स टू 0 नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो फोर्क इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब वो चाइल्ड प्रोसेस में है तब ये फोर्क इक्वल्स टू 0 होता है। और नहीं होता है कब? जब पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो होता है पेरेंट प्रोसेस के लिए। तो मेरे पास पेरेंट प्रोसेस है और एक चाइल्ड प्रोसेस है। ओके, सो चाइल्ड प्रोसेस में हो रहा है ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। और पेरेंट प्रोसेस में हो रहा है ए इक्वल्स टू ए माइनस 5। अब ये बोल रहा है कि यू एंड वी बी द वैल्यूज प्रिंटेड बाय द पेरेंट प्रोसेस। तो ये वाला जो वैल्यू है ये है यू, और वी क्या है? इसका एड्रेस। सेम तरीके से एक्स एंड वाई बी द वैल्यूज प्रिंटेड बाय द चाइल्ड प्रोसेस। सो ये वाला जो वैल्यू है ये है एक्स और वाई है उसका एड्रेस। सो
देखा जाए तो a-5 और a+5 में डिफरेंस कितना है, 10 का। सो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू u+10। सो x इक्वल्स टू u+10 हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा एक चीज, y एंड v जो है डिफरेंट है, जो एड्रेस है a का वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक चाइल्ड प्रोसेस के साथ साथ उसके अलग जो है मेमोरी भी एलोकेट होता है, तो उन लोगों का फिजिकल मेमोरी का एड्रेस जो है वो अलग होगा। तो v विल नॉट बी इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे जो है आंसर डी होगा। यह गेट में आ चुका है 2005 की गेट में 2 नंबर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है 3 बार फोर्क दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टू द पावर n-1, तो 2³ - 1 इक्वल्स टू 7। ये आया था 2012 की 1 मार्क के लिए, 2012 की गेट में 7। नेक्स्ट, ये भी इजी है कि फॉर i इक्वल्स टू 0 to n-1 फोर्क। सो इसका मतलब क्या है, फोर्क ऐसे n टाइम्स। सो टोटल कितने टाइम्स फोर्क है, n टाइम्स फोर्क, जो हम लोग डिस्कस किया था जनरलाइज में कि तो फिर चाइल्ड प्रोसेस कितना होगा, टू द पावर n-1। तो आंसर हो जाएगा बी। ये 2008 की गेट में 2 मार्क्स के लिए आता। ये भी सेम तरीके का है, ये 1 से n है, वही सेम है n टाइम्स फोर्क। तो टोटल चाइल्ड प्रोसेस होगा या टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रोसेस मतलब चाइल्ड प्रोसेस 1 टू द पावर n-1। सो इसका भी आंसर यही होगा। ये आया था 2020 की नेट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और रिसेंट सवाल भी है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि अगर 3 टाइम फोर्क है और उसके बाद प्रिंटफ है, तो ये कितने टाइम्स प्रिंट करेगा, टू द पावर n टाइम्स, क्योंकि टू द पावर n-1 टाइम्स चाइल्ड प्रोसेस के लिए और 1 टाइम पेरेंट प्रोसेस के लिए, तो टोटल टू द पावर n टाइम्स प्रिंट होगा। और यहाँ पे n3 है, तो 8 टाइम्स हैप्पी प्रिंट होगा, जो पहला P1 के लिए। P2 के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अब अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे इस प्रिंटफ के पहले 3 फोर्क है, तो इस प्रिंटफ का प्रिंट होने के पीछे इस 3 फोर्क का हाथ है। तो 3 फोर्क है तो 2³ तो 8 टाइम्स। तो इस वाले जो प्रिंट को हम लोग देखेंगे, तो हम लोग इस प्रिंट के लिए देखेंगे कि उसके पहले कितने टाइम्स फोर्क है। इसके पहले 1 टाइम फोर्क है, तो ये वाला जो प्रिंट है ये टू द पावर 1 टाइम प्रिंट होगा। ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके पहले 2 टाइम्स फोर्क है, तो ये वाला जो प्रिंट है ये 2² टाइम प्रिंट होगा। ये वाला जो प्रिंट है इसके पहले 3 टाइम्स फोर्क है, तो इसके लिए 2³ टाइम्स प्रिंट होगा। तो टोटल कितना हो गया, 2, 4, 8। तो टोटल कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 8 4 12, तो 14 टाइम्स। तो P1 के लिए 8 टाइम्स और P2 के लिए 14 टाइम्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि P1 के लिए हैप्पी जो है 8 टाइम्स प्रिंट होगा और P2 के लिए हैप्पी जो है 12 टाइम प्रिंट होगा। तो P1 स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो सी इसका आंसर होगा। यह है नेट 2020 का सवाल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम है कि अल्टीमेटली मेरे पास प्रोसेस कितने होंगे। तो इसमें हमें आंख बंद करके देखना है कि मेरे पास 3 फोर्क है, तो 3 फोर्क के लिए हमारे पास 8 प्रोसेस मिल जाएगा। तो हम लोग जल्दी से करते हैं 8 प्रोसेस। तो ये हो गया हम लोगों के पास 8 प्रोसेस। तो इसके बाद बोल रहा है कि इफ प्रोसेस ID इक्वल्स टू 0 देन 4। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो 8 प्रोसेस है इसमें से हम लोगों के पास चाइल्ड है 7
ये चाइल्ड 7 है, तभी अगर हम लोग एकदम शुरुआत की नज़र से देखें तो मेरे पास 1 पेरेंट है और 7 चाइल्ड है। लेकिन हम लोग अगर प्रीवियस स्टेप की नज़रिए से देखें तो हम लोगों के पास अभी 4 पेरेंट है, 4 चाइल्ड है। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोसेस आईडी का चेकिंग हो रहा है, तो प्रोसेस आईडी जो है वो लास्ट स्टेप से ही चेकिंग होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि चाइल्ड प्रोसेस के लिए 0 होगा और पेरेंट प्रोसेस के लिए नॉन जीरो होगा। तो ये पेरेंट प्रोसेस का कॉपी है, तो ये नॉन जीरो है। ये भी C2 से आया है, ये भी पेरेंट प्रोसेस का कॉपी है, तो नॉन जीरो होगा। ये भी पेरेंट प्रोसेस का कॉपी है, नॉन जीरो होगा, और सेम ये भी नॉन जीरो होगा। और ये जो 4 है C4, C5, C6, C7, ये एकदम नए चाइल्ड प्रोसेस है, तो ये 0 होगा। तो बस यही 4 प्रोसेस के लिए हम मेरा जो ये फोर्क है ये काम करेगा। तो मेरे पास तो C4 के लिए ये फोर्क काम करेगा, तो C4, C8, इसके लिए फोर्क काम करेगा C5, C9, इसके लिए फोर्क काम करेगा C6, C10, इसके लिए फोर्क काम करेगा C7 और C11। तो अल्टीमेटली मेरे पास अभी प्रोसेस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मेरे पास 12 प्रोसेस है अभी फिर से फोर्क कर रहा है, तो फिर 12 इंटू 2, अल्टीमेटली मेरे पास 24 प्रोसेस होगा। मेरे पास होगा 24 प्रोसेस। तो आपको अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि फोर्क है मेरे पास 3, तो मेरे पास है 8 प्रोसेस। फिर इस चेक कर रहा है कि पी आई डी इक्वल्स टू कुछ 0 है कि नहीं। तो इस 8 प्रोसेस में से मेरा 4 पेरेंट है, 4 चाइल्ड है। फिर उस चाइल्ड प्रोसेस के लिए फिर से मेरे पास फोर्क यूज होगा। तो मेरा जो है ये 8 चाइल्ड फिर से 8, ये 8 4 प्रोसेस जो है ये 8 प्रोसेस में आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितना प्रोसेस है, टोटल मेरे पास 12 प्रोसेस है। फिर से फोर्क होगा तो इंटू 2, टोटल 24 प्रोसेस। ये आ जाएगा आपका आंसर, 30 सेकंड्स के कम से भी कम में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको फोर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और एक रिसोर्स है जिसमें 3 अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो इस गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्रिटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं जो थोड़ा अलग है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।